4 बच्चों के, यस सर। सभी सबके लिए खबर दिया। यस सर। 750 4 बच्चों के थे और उनमें पहली रैंक जो है वो LMTI, सेकंड थर्ड जो है वो आकाश की है, सेकंड थर्ड जो आकाश की है। फोर्थ का भी बता दीजिए, अभी फोर्थ का अपना नहीं है। तीनों चारों बच्चों के 750 के बाद भी पहले रैंक का आना ये सब लक की बात है, चांस की बात है। पिछली बार ऐसा हो गया था कि सेकंड रैंक आकाश में सेकंड रैंक चली गई थी, उस लड़का जो था वो उसके पहले रैंक चली गई थी। तो ये कभी कभी चांस की बात होती है। जहाँ तक मेरे को समझ आता है, आप लोगों से हमेशा जो बोला जाता है वो यही है कि जो पेपर का पैटर्न है कब चेंज होगा पता नहीं, लेकिन चेंज होना ही चाहिए। क्योंकि ये जो पार्ट अभी चल रहा है ये वास्तव में पढ़ने से ज़्यादा आप अपने आप को मैनेज करने वाला पार्ट है। पढ़ाई सब कर रहे हैं, लेकिन 3-3 बच्चे 4-4 बच्चे तो टॉप रैंकर्स हैं। बच्चा करेगी तो क्या करेगा? 4-4 बच्चे तो टॉप रैंक पे। अभी मैं देख रहा था 695 पे 121 रैंक पे, यानी 20 नंबर में 120 रैंक निकल रही है। अगर हम टॉपर का एक मान लें तो 20 नंबर में 120 रैंक निकल रही है, यानी एक नंबर में 6 रैंक निकल रही है, 6 रैंक एक नंबर पे निकल रही है। ये तो मतलब बड़ा अजीब सी बात है, और अजीब सी बात नहीं है, ये बहुत टेंशन क्रिएटिंग बात है। तो आप लोगों को बार बार बोला ही जाता है, हम लोगों को तो जैसे जैसे जो जो समझ आता जाता है हम आपसे शेयर करते हैं, बताते हैं। तो उसके लिए इसीलिए पढ़ाई जितनी भी करो, ठीक कर रहे हैं ठीक है, सब हो जाएगी पढ़ाई वढ़ाई में। लेकिन हम क्लास में कई बार आप लोगों से बोलते हैं ना कि सिंसियरिटी बहुत जरूरी है, तो वो हमारे लिए तो है। जैसे कभी कभी होता है ना कि हम इनको IIT वालों को देख के हंगामा करते हैं, वो हंगामा कर रहे हैं तो हम भी करें, वो एफर्ट कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। वो इनसिंसियरिटी अफोर्ड कर सकते हैं। दोनों एग्जाम में कितना डिफरेंस है? IIT का कट ऑफ जा रहा है जिस बच्चे को IIT मिल जाएगी, जिस बच्चे को IIT मिल जाएगी, कोई सीट उसको मिल जाएगी, वो 25% है। वही मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, हायर लेवल बोल रहा हूँ। यानी उस बच्चे के दिमाग में पहले से सेट है, यार मेरे को कुछ भी हो 100 में से 25 नंबर ही लग रहे हैं। और 100 में से 25 नंबर ना नहीं, किसी भी बच्चे से बोलो ना ठीक है, उसको पेपर का लेवल नहीं पता, कितना खराब पेपर आएगा, क्या आएगा, लेकिन वो कॉन्फिडेंट है यार इतना गया मिलता तो नहीं होगी 100 में से 25 नहीं आए, वो तो मैं ले ही आऊंगा। वो इस कॉन्फिडेंस में ही काम कर देता है, इस कॉन्फिडेंस में अपना साथ निकाल देता है। हमारे यहाँ किसी बच्चे से कहो कि भाई क्या है, तो हमारा तो कट ऑफ 85% है। 85 पे 600 नंबर करीबन हो जाते हैं, 600-610 नंबर हो जाते हैं, तो हमारा तो कट ऑफ 85 है। तो अगर किसी से बच्चे से कहो कि भाई तू परीक्षा देने जा रहा है ना, 100 में से 85 तो लाने ही है, तो वो डर की मारी नहीं है, वो डर की मारी नहीं है यार 85 तो लानी है। भले पेपर आसान है, लोग कहते हैं ना बहुत आसान पेपर आता है, सब कुछ है, बिल्कुल आसान ही आता है आपका तो, लेकिन उस आसान पेपर में 100 क्वेश्चन रीड तो करने पड़ेंगे भाई, पढ़ने तो पड़ेंगे, उनके आंसर तो भी करने पड़ेंगे। तो किसी बच्चे की पढ़ने की स्पीड कम है, किसी की सिंसियरिटी कम है, किसी से 3 घंटे बैठा ही नहीं जा रहा है, कोई बहुत जल्दी होपलेस हो जाता है, 2 क्वेश्चन बीच में उल्टे सीधे आते हैं वो डिप हो जाता है, उसका हो ही नहीं रहा, बाकी 98 आ रहे हैं उसको, लेकिन वो 2 में डिप हो गया। तो हमें इन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना है। हमारा लेवल कैसा आएगा ये अलग बात है, लेकिन इसीलिए आपसे बार बार जब भी क्लास में मैं बोलता हूँ, अब लोगों को बुरा लगता है ये बात, देखो कई बार हमें पता भी होगा इन सब चीजों का, लेकिन फिर भी एज ए टीचर, क्योंकि जिस तरीके का एग्जाम का नेचर है, हमें लगता है कि हमें आपको ठीक बात बतानी चाहिए। और कई बार उस चीज का अपोज भी हो जाता है। क्लास में क्या है, आपको हंसी मजाक करो, मस्तियां करो, थोड़ा बहुत पढ़ाई भी, बातें सब भी करें, आपके अकॉर्डिंग बात करो। कोई नहीं भी पढ़ता तो उसे भी फोर्स मोटिवेट कर दो कि नहीं 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 तेरा तो हो जाएगा। अरे भाई वो कैसे है, पढ़ना ही पड़ेगा ना, एग्जाम सामने दिख रहा है कि 100 में से 85 से कम में वो एंट्री नहीं है,
और फिर किसी के मान लो 100 नंबर आ रहे हैं, 150 नंबर आ रहे हैं, मैं उसको जबरदस्ती मोटिवेट कर रहा हूँ, भाई पढ़ाई करिए आप, 150 नंबर में कुछ नहीं होने वाला है, 200 नंबर ला रहा है तो कुछ भी नहीं होने वाला है, तो नहीं करना है ठीक से। अब आप इस बात का बच्चे को बुरा लग जाता है, मेरे जैसा बोलते समय 200 नंबर आ रहे हैं, मैंने तो कोशिश भी की थी, मैंने तो पढ़ाई भी की थी, तो तू कर रहा है उससे सिलेक्शन तो नहीं होगा, जो तो कर रहा है ना उससे सिलेक्शन तो नहीं होगा। तो डिफरेंस है चीजों में और डिफरेंस समझ में आता है। मैं आपको बताऊं आपको शायद 11 बजे रिजल्ट आया, 11 बजे। यस सर, 11:58 11:58 यस मैं आपको बता रहा हूँ और एग्जैक्टली टीचर्स के लिए क्या जरूरी है, हम लोग क्यों ये सब आपसे बोलते भी हैं और उससे हमारा क्या लेना देना है ये समझ, हमें बस इतना चाहिए होता है। 2:13-12 में मेरे पास एक मैसेज है रात को, पढ़ा तो मेरे सुबह ही है सर आई गॉट 625 मार्क्स, रैंक विल बी 11,057, 11,057 रैंक 625 नंबर पे। थैंक्स यू सर, यू आर द बेस्ट टीचर, योर मोटिवेशन हेल्प मी अ लॉट। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये आपको इसलिए बता रहा हूँ मैं कि जो बच्चा रिजल्ट देखने के बाद रात को 2:13 पर उसको टीचर की याद आई, उसको लगा यार इस टीचर ने मेरे साथ ठीक किया होगा, तो हमें ये लगता है कि हमारा मतलब अब मेरे को आज मैं सुबह से इस मामले बड़ा खुश हूँ कि मेरा लास्ट ईयर मैंने जो किया वो ठीक किया। आपके बैच में पढ़ा है, इसके बाद अभी 2 फेज और मिलेंगे, तो जब आपका कंप्लीट होगा उसके बाद 2 अच्छे और पढ़ाऊंगा, 2 भी पढ़ा सकता हूँ, 3 भी पढ़ा सकता हूँ, आपका पूरा है। बाकी में कुछ 2-2, 3-3, 4-4 टॉपिक जो भी होंगे वो मिलते जाएंगे, मार्च तक पढ़ा लेंगे, मेरे को मार्च अप्रैल तक लगती रहेंगी क्लासेस। तो जितने भी बच्चों को पढ़ाएंगे, जब उनका रिजल्ट आएगा तो हम रिजल्ट वाले दिन ये देखते हैं कि यार बच्चा किस चीज को रिकॉग्नाइज कर रहा है, एक्चुअली वो क्या चाहता है। हमारे से उसका इसके सिलेक्शन में मेरा कोई रोल नहीं है, मैं मानता नहीं, क्योंकि ये इसने मेहनत की, लेकिन इसने क्रेडिट 0.1% हो, इसने क्रेडिट दिया और हमें इतना ऐसा ही चाहिए होता है कि बच्चा ये कहे कि यार आपने मेरे साथ ठीक किया, इवन तो ये ना कहे कि गलत किया, ठीक ना भी किया होना तो ये ना कहे, तो कम से कम इतना हो। तो और बच्चे का है मैसेज, थैंक यू सो मच सर, 12,071 रैंक इसकी, 12,071। थैंक यू फॉर टीचिंग अस केमिस्ट्री, आपने लास्ट टाइम में थैंक यू फॉर टीचिंग अस केमिस्ट्री, आपने लास्ट टाइम में मुझे मोटिवेट किया सर, बहुत बहुत थैंक यू, गिव अप करने से रोका, थैंक यू सर। MSZW2 का बच्चा, ये पिछली बार MSZW2 पढ़ाया हमने कुनाल ने लैंडमार्क में, लीडर में ये मैसेज आया मेरे पास रात को, मैं बताऊं आपको 2:48 में मैसेज। एक्चुअली जब रिजल्ट आता है, जब बच्चा कॉन्टेक्ट में नहीं होता ना, उसके बाद वो सबसे पहले रिजल्ट आने के बाद भगवान को याद करता है, पेरेंट्स को याद करता है, अपने जो भी मिलने वाले लोग हैं उनको याद करता है, टीचर तो सबसे बात करता है, और वो भी हो जाए तो, और वो भी मेरा जैसा टीचर तो हर दिन क्लास में डांटता ही हो। सिलेक्शन के बाद तो मिलेगा तो मतलब ये हमें भी अच्छा लगता है कि हमने कुछ अच्छा किया बच्चों के साथ, और हम इसीलिए आपको लगातार जो सही बातें होती है ना वो बताते रहते हैं। आपको खराब लगेंगी, आपको बुरी लगेंगी, गलत लगेंगी, आपको लगेगा जबरदस्ती भाषणबाजी चल रही है, जो कुछ भी है, लेकिन कहीं कहीं वो ठीक है। और हम यही कहते हैं कि अगर मैंने 1000 बच्चे पढ़ाए और 2 बच्चों को भी मैं समझा पाया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो बहुत है, 2 नौकरी बने, अभी क्या मिल